नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाती हूँ क्या। आज पड़ी है शिमला में बर्फ़, मतलब रात को पड़ी थी। तो देखिए मेरी गैलरी से बर्फ़ का व्यू। ज़्यादा नहीं पड़ी है, थोड़ी थोड़ी पड़ी है। तो देखा दोस्तों, मैंने आपको दिखाई बर्फ़ पड़ी हुई और मैं अभी तक बिस्तर में घुसी हुई थी। टाइम 9:30 हो रहा है। बहुत ज़्यादा ठंड थी और बहुत ज़्यादा ठंड है आज, क्योंकि बर्फ़ पड़ने की वजह से बहुत ठंड हो गई है। मुझे तो चप्पल भी नहीं मिल रही है। और ये मिट्ठू मियाँ जो है बिस्तर में घुसा हुआ है। ठंडी लग रही है बर्फ़ में। तो हस्बैंड जो है वो चले गए हैं। मैंने उनको सुबह जो है ब्रेकफास्ट बना लिया था, वो चले गए थे। और उसके बाद मैं फिर से बिस्तर में घुस गई क्योंकि बहुत ठंड लग रही थी। और फिर उसके बाद मैंने जो है, अब मैं पानी पीऊँगी। उसके बाद मैं अभी उठी हूँ, क्योंकि एक बार आप सो जाते हो, मतलब दोबारा सोते हो उठ के, तो बहुत जो है अच्छी नींद आती है। और अगर आ जाए, वैसे तो नींद नहीं आती है दोबारा उठ के। पीछे देखिए मेरे किचन के हाल, कितना बुरा हाल है मेरे किचन का। क्योंकि क्या हो गया था कि मैं सामान लेके आई, तो कल हम पहुँचे। अरे पानी गर्म करने को लगाती हूँ, लग ही नहीं रहा है। आज जो है मेरा इंडक्शन काम नहीं कर रहा है, बंद पड़ गया है। पता नहीं क्या हो गया, शायद वोल्टेज नहीं होगी, इस वजह से जो है इंडक्शन नहीं चल रहा है। तो हम लोग जो है, तो अब मैं जो हूँ करती हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी। ब्रेकफास्ट करते हैं। मेरी आंखें देखिए कैसे सूजी है दोबारा सो के। तो ब्रेकफास्ट की तैयारी करते हैं, फिर हम ब्रेकफास्ट करेंगे। और अब तो मौसम ठीक हो गया है। अगर बर्फ़ पड़ेगी तो मैं पड़ती बर्फ़ आपको ज़रूर दिखाऊंगी। रात को जो है दिखाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रोशनी नहीं होती है ना, तो बर्फ़ दिखती नहीं है गिरती हुई। तो इसलिए रात को मैं नहीं दिखा पाई, और काफ़ी लेट पड़ना शुरू हुई थी बर्फ़। अब दिन में पड़ेगी तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी आपको। तो चलिए आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो दोस्तों, सुबह के बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं सफाई करने लग गई थी। तो मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया था। तो देखिए कितना जो है कूड़ा इकट्ठा हो जाता है जब आप घर पर नहीं होते हैं। और हस्बैंड ही यहाँ थे अकेले, हस्बैंड और मेरे 2 देवर थे। तो जेंट्स लोग आपको पता है कैसी सफाई करते हैं, और ज़्यादातर कूड़ा ही डालते हैं। तो सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था, और जो है घर के हालात उथल पुथल थे। तो फिर मैंने जो है सफाई कर ली थी, झाड़ू पोछा लगा लिया था। तो मैं जो है घर की सफाई हर दूसरे तीसरे दिन में जो है सब कुछ सामान खिसका के कर लेती हूँ। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि डेली करूँ, लेकिन अगर कभी मैं नहीं कर पाती हूँ तो मैं दूसरे तीसरे दिन में तो ज़रूर कर लेती हूँ। चेयर सोफ़ा वगैरह हटा के सफाई कर लेती हूँ। तो यहाँ देखिए मैं सफाई कर रही हूँ। एक बार मैं दिवेन के सारे टॉयज़ उठा के रख चुकी हूँ, लेकिन जितने में मैं झाड़ू लगा रही थी, इसने और टॉयज़ जो है निकाल दिए। और ये कार्डबोर्ड से पता नहीं क्या बनाता रहता है, कभी कुछ बनाता है कभी कुछ बनाता है। तो हर जगह आजकल कार्डबोर्ड और कागज़ कटे हुए और दिवेन के टॉयज़ ही मिलते हैं। बहुत ज़्यादा टॉयज़ जो है इसने फैलाए होते हैं, बिखेर के रखे होते हैं। मैं जितना मर्जी उठा लूँ, थोड़ी देर में वही हालात होते हैं। सारे टॉयज़ जो है वो बिखरे पड़े होते हैं। कोई फ़ायदा नहीं होता है इन टॉयज़ को जो है समेट के रखने का। मेरे पलक झपकते ही जो है दिवेन इतने सारे टॉयज़ जो है दोबारा से फैला देता है। बल्कि मैं इसको डांटती भी बहुत हूँ, लेकिन जो है बच्चों को शौक़ होता है खेलने का, यही उम्र भी होती है। तो मैं ज़्यादा कुछ बोलती भी नहीं हूँ कि खेलने दे। तो दोस्तों, मैंने मशीन लगाई है कपड़े धोने के लिए, और मैंने झाड़ू लगा लिया है। झाड़ू लगा के मैं फ्री हो चुकी हूँ। किचन से भी मैं फ्री हो चुकी हूँ। लंच मैंने बना दिया है, राजमा की दाल बनाई है। तो देखिए
किचन से भी मैं फ्री हो चुकी हूँ, साफ़ सफाई बर्तन सब हो चुका है। तो है बाकी काम से मैं फ्री हो चुकी हूँ। अब जितने में मशीन घूमती है उतने में मैं बैठ जाती हूँ, आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ। हाँ, तो मैं कह रही थी कि स्नो जो है वो ख़त्म हो गई क्योंकि धूप लग गई थी, तो मौसम बिल्कुल साफ़ हो गया था। तो जो है उसके बाद मौसम साफ़ होने की वजह से जो है सारी स्नो भी पिघल गई थी। और कल जो है हम रात को पहुँचे थे, जैसा कि मैंने बताया मायके से पहुँचे थे। तो उसके बाद हम बहुत थक गए थे और फिर मैंने जो है वही मटर पनीर बनाया और उसके बाद हम लोग खा पी के सो गए। और अभी जो है आज मैं सुबह उठी तो देखा बाहर बर्फ़ पड़ी हुई थी, बहुत अच्छा लग रहा था बर्फ़ देख के। और उसके बाद जो है वही हस्बैंड ऑफिस चले गए और मैं वही डेली की साफ़ सफाई वगैरह में लग गई। तो सारा साफ़ सफाई करने के बाद अभी मैं फ्री हुई हूँ, मैंने कपड़े धोने के लिए डाले हैं। तो हमने कुछ ऑनलाइन सामान मंगाया था, जब मैं घर गई थी उस समय मंगाया था। एक तो वो सुजल की जो गिफ्ट मंगाया था जिपर, एक वो था, और उसके अलावा दिवेन के टॉय थे। ये देखिए, ये है दिवेन के पाव पेट्रोल टॉयज़, और ये मंगाए थे दिवेन ने। जो है ये दिवाली पे मुझसे मांगे थे, जब दिवाली थी दिवेन, तो जब दिवाली थी, दिवाली पे इसने मुझसे ये मांगे थे। तो उस समय जो है मैं इसको मैंने मंगाए थे, लेकिन मैं उस समय मायके गई थी शादी अटेंड करने। तो उस समय मंगाए थे। तो हस्बैंड ने, जो डिलीवरी बॉय है वो लेके आया था। तो हस्बैंड जो है वो इसको ले नहीं पाए थे क्योंकि वो उस समय बिजी थे ऑफिस में, तो ये ले नहीं पाए थे इसको। तो ये वापस चला गया था और जो है फिर मुझे ये दोबारा मंगाना पड़ा, और फिर ये अब आया है, काफ़ी लेट आया। तो दिवाली का गिफ्ट अभी पहुंच रहा है। तो दिव्यन जो है बहुत ही ज़्यादा इसका वेट कर रहा था कि कब मेरा ये टॉय सेट आएगा। इसने मुझसे दिवाली में मांगा था कि मम्मा मुझे जो है पाव पेट्रोल सेट चाहिए, तो वो मैंने मंगाया था। तो एक पाव पेट्रोल था और एक मंगाया था फेस वॉश। मैंने अपने लिए फेस वॉश मंगाया था। तो मैं सोच रही थी काफ़ी समय से कि मैं एक अपना फेस वॉश चेंज करना चाहती थी, मैं कौन सा लगाऊं। तो फिर मुझे लास्ट में जो है जो पसंद आया वो मैंने कंक्लूजन निकाला। तो मैंने जो है ये वाव का मंगाया है फेस वॉश। तो मैं आपको बैक करती हूँ। तो ये मैंने वाव का मंगाया है, विटामिन सी वाला फेस वॉश है। और ये जो है मैंने मंगाया था। तो जो मोनिका दीदी है वो वाव के प्रोडक्ट यूज़ करती थी, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि वाव के प्रोडक्ट जो अच्छे हैं, केमिकल फ्री है। तो मुझे भी लगा चलिए मैं भी यूज़ करके देख लेती हूँ, अगर मुझे सूट हो जाता है तो अच्छी बात है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं मंगा लेती हूँ। तो मैंने ये जो है फेस वॉश मंगाया वाव का, जो है ऑनलाइन मंगाया। तो फिर मैंने ये फेस वॉश मंगाया। तो अब मैं इसको यूज़ करूँगी। अभी मैंने एक ही बार यूज़ किया है, अभी तक यूज़ नहीं किया, क्योंकि जब ये आया तो मैं गांव में थी, मायके में थी। तो कल ही रात को मैंने इसको यूज़ किया था। तो अब मैं इसको यूज़ करती हूँ कुछ दिन, और ये कैसा लगेगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। अगर अच्छा लगेगा तो भी बताऊँगी, अगर नहीं लगेगा तो भी बताऊँगी। तो देखिए, मैं प्रोडक्ट जो है चेंज करती रहती हूँ, मैं किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे नहीं रहती हूँ। तो मैं जो है अब सोचा है कि मैं इसको जो यूज़ करके देखती हूँ कि कैसा है। अगर अच्छा है तो मैं ज़रूर आपके साथ बताऊँगी, आपको ज़रूर बताऊँगी कि मुझे ये प्रोडक्ट कैसा लगा। तो ये थी मेरी कुछ ऑनलाइन शॉपिंग जो मैंने की। तो कैसी लगी आपको मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अब मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ और फिर थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। देखिए दोस्तों, मौसम जो है बिल्कुल साफ़ हो चुका है और स्नो जो है वो गायब हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत तेज़ धूप लगती है तो स्नो जो है वो बिल्कुल गायब हो जाती है और पिघल जाती है सारी स्नो। कहीं कहीं उधर उधर थोड़ी थोड़ी दिखेगी, पर ज़्यादा नहीं है। तो बाकी पिघल चुकी है, क्योंकि टूटीकंडी जो है वो लो हाइट में है, तो इसलिए यहाँ पर जो है ज़्यादा बर्फ़ जो है नहीं पड़ती है। तो अभी देखिए हवा लगी है, बहुत ठंडी हवा चल रही है, क्योंकि पहाड़ों पे जो बर्फ़ पड़ी है उस वजह से। तो टूटीकंडी में जो है तेज़ धूप लगती है और ये
थोड़ा डाउन में है, तो इसलिए यहाँ पर जो है ज़्यादा बर्फ़ नहीं पड़ती है। अगर पड़ती भी है तो ज़्यादा टिकती नहीं है, जल्दी जल्दी से पिघल जाती है। लेकिन जो मेरा मायका है लक्कड़ बाज़ार साइड, लॉन्गवुड साइड, वहाँ बहुत बर्फ़ पड़ती है और काफ़ी समय तक टिकी रहती है, क्योंकि वहाँ पर उतना ज़्यादा धूप नहीं है और वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी है, धूप वाला इलाका नहीं है वो ज़्यादा। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा धूप वाला इलाका है और यहाँ पर इतनी जो है बर्फ़ टिकती नहीं है। तो अभी जो है बर्फ़ बिल्कुल पिघल चुकी है और दिव्यन अंदर जो है शैतानियाँ कर रहा है। बढ़ जाऊंगा। ये तो ठीक है ना, ये क्या बात है? एक और येलो होना चाहिए, एक और येलो होना चाहिए। खिड़की दिखाओ। अरे किसका टेंट हाउस है ये मेरा है। किसने दिया आपको ये? सेंटा ने। सेंटा ने दिया? सच में? हाँ जी। सच में? हाँ जी। बड़ा सुंदर है आपका टेंट हाउस। तो इसका दरवाज़ा तो बंद कर दो, खोल दो। देखो भाई दिव्यन का टेंट हाउस। यहाँ जगह कम है, दूसरे कमरे में लगाना पड़ेगा इसको। ठीक है, खुश है आप? खुश है? तब तक मैं यहाँ छोटी सी झपकी मार लेता हूँ। अरे क्या? कोई छोटी सी झप्पी मारा है? झपकी। झपकी? वाह। मैं सो जाऊंगा। हाँ जी, क्या बोलते हैं? आपका पर्स ऐसा ना, इंटरव्यू लेना है आपका, वो भी पूरे 1 घंटे तक। इंटरव्यू के लिए कौन सा मोदी है? आप मोदी से कम भी नहीं है यार, आप तो पति परमेश्वर है, पति देव है। ये रहा मेरा गोरिल्ला सोफा। बोलो, ये रहा मेरा, इंटरव्यू लेना है ये आपका? मेरा गोरिल्ला चेयर। लीजिए। ये मेरा गोरिल्ला। ऐसा ना, मुझे लोग बोलते हैं कि भाई अपने पति को पति देव क्यों बोलते हो, बड़ी आई पति देव वाली। कुछ बोलना है आपको? है? देखो कुछ नहीं। तो दोस्तों कल जो है मैंने शाम को वीडियो का एंड नहीं किया, क्योंकि फिर शाम को जो है फिर हम सब होते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं कैमरा पकड़ के अपना काम करूं। तो मैं कोशिश करती हूँ फैमिली टाइम में फैमिली को टाइम दूं। तो फिर हम लोगों ने जो है शाम को दिव्यन का गिफ्ट खोला, उसको सेंटा ने गिफ्ट दिया था, तो टेंट हाउस। तो वो खोला, फिर हमने उसको मतलब अच्छे से जमाया, मतलब उसको बनाया टेंट हाउस को। तो दिव्यन जो है वो बहुत खुश हो गया था टेंट हाउस देखकर, गिफ्ट्स देखकर अपने। तो टेंट हाउस ये जब लावण्या को लिया था उसके बर्थडे पे, उस समय से कह रहा था कि मुझे टेंट हाउस चाहिए, टेंट हाउस चाहिए। तो पर इसने फिर वो सेंटा के लिए एक चिट बना के छोड़ी थी कि मुझे टेंट हाउस चाहिए, वो गिफ्ट और सॉक्स में डाल के रख दी थी। तो फिर जो है इसकी विश पूरी हो गई, टेंट हाउस इसको मिल गया, ये बहुत खुश हुआ। तो शाम को मैंने वीडियो का एंड नहीं किया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जो है थक गई थी, क्योंकि मैंने कपड़े धोए, झाड़ू पोछा सब किया। तो क्योंकि हम जब नहीं रहते हैं तो आपको पता ही है कि घर का हाल कैसा रहता है, कैसा होता है। घर के हालात जो है वो बिल्कुल उथल पुथल हो जाते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो सफाई करते हैं, लेकिन जेंट्स की सफाई में और लेडीज़ की सफाई में थोड़ा फ़र्क रहता है। तो घर जो है बिल्कुल बिखरा पड़ा था, तो मैंने आके जो पैकिंग की थी उसको सबको अनपैक वगैरह किया, तो उसके बाद साफ़ सफाई की। तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैं वीडियो का एंड नहीं कर पाई थी शाम को। फिर मेरा ऐसा था कि मैं रेस्ट कर लेती हूँ। ऐसा था मेरा जो है कल का दिन। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा, उससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। तो चलिए मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।